हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप बढ़िया से होंगे। तो आज का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हमारा जो सिलेबस है VLW का, वहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, बट बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो है वो अलग से दी हुई है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे और भी टॉपिक आते हैं, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, अजम्पशन हो गया, कोर्स एंड इफेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो कुछ बच्चे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को साइलोगिज्म समझते हैं, बट ये साइलोग नहीं होते बेसिकली। बट हम हाँ इनको साइलोग की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वन डायग्राम यूज़ करके। ठीक है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सम मैन आर एजुकेटेड और एजुकेटेड पर्सन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, तो कंक्लूजन में आ जाएगा ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड और सम मैन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। सम मैन आर एजुकेटेड, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है एजुकेटेड पर्सन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। तो एजुकेटेड मतलब ऑल एजुकेटेड पर्सन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, अब कंक्लूजन में कहता है ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड। ठीक है, कहता है ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड। ठीक है, तो मैं आपको तो वहाँ पे जैसे हम लेते हैं ऑल ए आर बी, ये ए है और बी। अब यहाँ पे आप देख लो खुद ही कि सारे ए बी हैं, बट सभी बी ए हैं क्या? सभी बी ए हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, सिर्फ ये वाले बी ए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से देखो ऑल क्या है, ऑल एजुकेटेड और स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, हैव अ स्मॉल फैमिलीज, लेकिन जब स्मॉल फैमिलीज की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है जो एजुकेशन में नहीं आता। तो इट्स मीन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सेकंड कहता है सम वन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, तो देखो स्मॉल फैमिलीज की जब बात करते हैं तो ये पूरा है, और ये सम मैन मतलब मैन है, और सम मैन ये वाले प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, तो मतलब ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। इसमें सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो होंगे ओनली वन फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, बोथ फॉलोज, नाइदर फॉलोज, या फिर ईदर वन आर सेकंड फॉलोज। इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बनेगा वो होगा ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ऑल एजुकेटेड पीपल रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, और राहुल डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, और राहुल डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ही करना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम? ऑल एजुकेटेड पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो कैसे आएगा? ये एजुकेटेड पीपल ले लेता हूँ मैं ईपी से, और ये न्यूज़पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं ऐसे करता हूँ ना, इट्स मीन कि ये पूरा पार्ट आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑल एजुकेटेड पीपल रीड न्यूज़पेपर और राहुल डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, राहुल डज नॉट रीड न्यूज़पेपर सेकंड जो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर है, तो ये राहुल। ठीक है, इनका जो कंक्लूजन होगा वो नहीं का होगा। ठीक है, दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं है। तो फर्स्ट कंक्लूजन कहता है राहुल इज नॉट एजुकेट। ठीक है, तो राहुल इज नॉट एजुकेट। देखो एजुकेट अगर राहुल नहीं है, मतलब न्यूज़पेपर अगर राहुल नहीं है, ये तो पूरा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अगर राहुल नहीं है तो इट्स मीन एजुकेटेड भी राहुल नहीं होगा। तो राहुल और एजुकेशन का जो क्लियर कट है कि राहुल एजुकेटेड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो कर जाएगी। सेकंड कहता है रीडिंग न्यूज़पेपर इज
एसेंशियल टू एजुकेट पीपल, ठीक है। सिर्फ कहता है कि पढ़े लिखे होना, रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसेंशियल टू एजुकेट, ठीक है। एजुकेट होने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यहाँ पे नॉट है तो इट्स मीन ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलोस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेट मैरी ओनली इंटेलिजेंट गर्ल्स और तानिया इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट, ठीक है, ऑल ब्यूरोक्रेट्स क्या होंगे, मैरी करेंगे ओनली इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो ये पूरा इंटेलिजेंट गर्ल आ जाएगा। फिर कहता है तानिया इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट गर्ल के अंदर क्या आ जाएगा, तानिया। तानिया को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। फिर कहता है तानिया विल मैरी टू ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। कहता है कि तानिया ब्यूरोक्रेट से शादी करेगी। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्यूरोक्रेट शादी कर सकते हैं इंटेलिजेंट गर्ल से, ठीक है। तानिया इंटेलिजेंट है, बट तानिया के पास तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना वो किसी ब्यूरोक्रेट से शादी करेगी। तो इट्स मीन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। सेकंड कहता है तानिया विल नॉट मैरी टू ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब गलत कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट पता नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट पता नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि तानिया विल नॉट मैरी टू ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। और यहाँ से इन जो हमने वेन डायग्राम बनाई है, यहाँ से हमें कहीं से भी ये भी पता नहीं चल रहा है कि तानिया जो है वो ब्यूरोक्रेट से शादी नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने साइलोगिज्म में पढ़ा था कि जब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के अपोजिट हो और दोनों में कोई क्लियर कट हमें कंक्लूजन नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ पे ईदर एंड और का ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ईदर स्टेटमेंट ईदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलोस, ठीक है। ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऑल गुड एथलीट्स विन, और फिर कहता है ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम में कहता है ऑल गुड एथलीट्स विन, ठीक है। मैं यहाँ पे गुड एथलीट ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ विन, ठीक है। ऑल गुड एथलीट्स विन। फिर कहता है ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल। तो गुड एथलीट्स ये हैं, तो ऑल गुड एथलीट्स क्या करते हैं, ईट वेल। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईट वेल, ठीक है। फिर कंक्लूजन में कहता है कि ऑल दोज हु ईट गुड आर गुड एथलीट्स। ऑल दोज हु ईट गुड, ठीक है। ऑल दोज हु ईट गुड, ठीक है। ईट गुड कौन सा पोर्शन है, ये पूरा। ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, ठीक है। वो सारे क्या होंगे, गुड एथलीट्स होंगे। तो इट्स मीन जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो नहीं फॉलो करेगी, ठीक है। क्यों नहीं फॉलो करेगी, क्योंकि कंक्लूजन में बोल रहा है कि ऑल दोज हु ईट वेल, ऑल दोज हु ईट वेल, ये ईट वेल है, सारे ईट वेल हैं, वो क्या है, सारे गुड एथलीट्स थोड़े हैं, ठीक है। ये वाले एक्स्ट्रा हैं, ये कुछ ऐसे पर्सन भी है जो खाते तो अच्छा है लेकिन गुड एथलीट्स नहीं है, गुड एथलीट्स सिर्फ यही वाले हैं, ठीक है। सेकंड कहता है ऑल दोज हु विन ईट वेल, जो सारे जो एथलीट जो जीतते हैं वो अच्छा खाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है जो वो क्या है, बिन का, बट ये एक्स्ट्रा है जो वो ये है वेल ईट, ठीक है। और जो बोलता है सभी जो जीतते हैं वो सभी अच्छा खाते हैं, बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा, इट मीन सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, वो फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स, देन इसके कंक्लूजन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने से पहले ठीक है, हाँ, वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, तो क्या होगा, सबसे पहले हम ऑल फिल्म स्टार को ले लेते हैं।
फिल्म स्टार को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं फिल्म स्टार FS, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, प्लेबैक सिंगर हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा मैं ले लेता हूँ प्लेबैक सिंगर। फिर कहते हैं ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार। तो फिल्म डायरेक्टर, सारे फिल्म डायरेक्टर जो है फिल्म स्टार है, तो फिल्म डायरेक्टर इसके बीच में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार। तो कहता है कंक्लूजन में ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर। ऑल फिल्म डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके बीच ही आ रहा है फिल्म डायरेक्टर, और ये पूरा क्या है, प्लेबैक सिंगर। सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, बिल्कुल। देखो ये देखो मैं अब ऑल AR B बट सम BRA, बिल्कुल, क्योंकि सम जो है सम B, ये वाला B जो है वो A है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट, X इज अ हिल स्टेशन, ठीक है। तो कहता है कि सभी हिल स्टेशन है वो सनसेट पॉइंट है। तो कैसे बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हिल स्टेशन और ये ले लेता हूँ मैं सनसेट पॉइंट, ठीक। ऑल हिल स्टेशन है वह सनसेट पॉइंट। अब कहता है X इज अ हिल स्टेशन, तो X हिल स्टेशन के अंदर आएगा, तो X यहाँ पे आ जाएगा। फिर कहता है X हैज अ सनसेट पॉइंट, तो बिल्कुल अगर हिल स्टेशन का सनसेट पॉइंट है तो X का भी होगा, क्योंकि X हिल स्टेशन के अंदर आ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और सेकंड कहते हैं प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन, ये हिल स्टेशन है, इन्हीं का सनसेट पॉइंट है, तो अदर देन प्लेसेस जो होंगी वो बाहर वाली आ जाएंगी, डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट, तो बिल्कुल सही होगी स्टेटमेंट ये, ठीक है। हिल स्टेशन के अलावा जो भी पॉइंट होंगे उनका सनसेट पॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर, सम फिशेस आर हैवी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ऑल फिशेस आर ग्रे, जहाँ पे फिशेस ले लेता हूँ मैं ये ग्रे ले लूँगा, ठीक है। ऑल फिशेस आर ग्रे। फिर सम फिशेस आर हैवी, तो ये पूरी फिशेस हैं, पूरी में से कुछ लेंगे तो कुछ यहाँ पे ये ले लेंगे, ये हैवी आ जाएंगी। कंक्लूजन में कहता है ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर, ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर, लाइट फिशेस की यहाँ पे बात ही नहीं हुई, यहाँ पे हैवी फिशेस की बात हुई है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नीदर वन नॉर सेकंड फॉलो आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रमन इज वेरी सक्सेसफुल और नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल रमन आर सक्सेसफुल, ठीक है। ये रमन ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और कहता है नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, तो यहाँ पे मैं फूल ले लेता हूँ और ये सक्सेसफुल है, तो इन दोनों का रिलेशन जो होगा नहीं होगा। कहता है रमन इज ए फूल और रमन इज नॉट ए फूल, ठीक है, कंक्लूजन में। तो सेकंड कंक्लूजन पहले देखो कि रमन इज नॉट ए फूल, अगर पूरा सक्सेसफुल ही फूल नहीं है तो रमन भी फूल नहीं होगा, ठीक है। रमन इज नॉट ए फूल, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही। फर्स्ट है रमन इज फूल, तो जो फर्स्ट है वो सेकंड के अपोजिट है, तो इट्स मीन्स फर्स्ट वाली गलत होगी, क्योंकि सेकंड वाली अगर ठीक है तो फर्स्ट वाली ओबियसली गलत होगी। सेकंड वाली ठीक क्यों है, देखो पूरा सक्सेसफुल अगर फूल नहीं है तो रमन तो एक सक्सेसफुल का पार्ट है, इट्स मीन रमन भी फूल नहीं होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, ठीक है। फिर कहता है नो ओपन माइंडेड मैन आर सुपरस्टिशियस, ठीक है। तो करेंगे स्टार्ट कि ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, ठीक है। ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, तो मैं यंग साइंटिस्ट को YS से डिनोट करता हूँ और ओपन माइंडेड को OM से कर लूंगा। फिर कहता है नो ओपन माइंडेड मैन आर
सुपरस्टिशियस, ठीक है। तो सुपरस्टिशियस के साथ ओपन माइंडेड का जो है रिलेशन वो कोई नहीं। फिर कहता है कंक्लूजन में नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस, नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस। यहाँ पे यंग साइंटिस्ट की बात हुई थी, ठीक है, साइंटिस्ट की नहीं हुई थी। तो पहली स्टेट में तो गलत हो जाएगी क्योंकि हमें जो चीज़ पूछी है वो दी ही नहीं है। सेकंड में नो यंग पीपल आर, यहाँ पे यंग पीपल की बात कर रहा है लेकिन हमने यहाँ पे साइंटिस्ट लिए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे भी नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोस आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नेहा इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो नेहा ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल है, तो कैसे बनाएंगे इसको? ये नेहा ले लेता हूं मैं, और ये ब्यूटीफुल भी है और ये इंटेलिजेंट भी है, और शी इज ए वेरी गुड, मतलब नेहा इज वेरी गुड भी है। फर्स्ट कहता है ऑल ब्यूटीफुल गर्ल आर इंटेलिजेंट, ठीक है। देखो ऑल ब्यूटीफुल गर्ल आर इंटेलिजेंट का मतलब दोनों का सेम पोर्शन होना चाहिए, लेकिन ये देखो ब्यूटीफुल का ये पोर्शन है और इंटेलिजेंट का ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड कहता है ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ गुडनेस, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस आर एसेंशियल फैक्टर ऑफ गुडनेस। तो ये भी इनका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो इट्स मीन सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नीदर वन नॉर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हमने वेन डायग्राम की हेल्प से किया है, ठीक है। ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, और बाकी टॉपिक्स जो लॉजिकल रीजनिंग में है, ठीक है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, अजम्पशंस, कोर्स एंड इफेक्ट, ये सभी भी हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।